सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान। प्रीवियस क्लास में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं। आज भी कुछ उससे रिलेटेड बातें करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे हम डाइजेशन टॉपिक के ऊपर, और हमने ये देखा था कि जो ह्यूमन है यानी इंसान जो है उनमें डाइजेशन किस तरीके से होता है। काफ़ी सारी बातें हमने क्लियर अप यहाँ पर आपको कर दी थी। हम पहुँच चुके थे स्मॉल इंटेस्टाइन तक, यानी कि छोटी आंत तक। तो छोटी आंत में किस तरीके से, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से डाइजेशन होता है, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने गॉल ब्लैडर का आपको रोल बताया था, है ना। बाइल जूस बताया था कि बाइल जूस का क्या काम होता है। डाइजेशन ऑफ फैट्स ये करता है, ठीक है। आज हमने थोड़ा बहुत पेनक्रियाज को भी पढ़ा था, ठीक है। तो पेनक्रियाज से ही आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पेनक्रियाज में हमने ये बोला था कि पेट के नीचे, जस्ट पेट के नीचे एक क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, इट इज़ बिलो द स्टमक। और यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के ऊपर, और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। इसके बाद जो बात होती है, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी कि इसके बाद जो है हमारा जो भोजन है, जो कि लगभग डाइजेस्ट हो चुका है, ये लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के सबसे निचले वाले पार्ट पे पहुंचते हैं, जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर्स में, जैसे ग्लूकोज हो गया। फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स में या फिर ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखें प्यारे बच्चों, इसको जरूर नोट डाउन करें, उसे जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहां तक लिखें, फिर हम आगे की बात करते हैं। जल्दी से लिखें यहां तक, फिर आगे की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पैनक्रियाज के बाद अब नंबर आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का, यानी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर फूड का एक इम्पॉर्टेंट, जो डाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट घटना है वो होती है, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं प्यारे बच्चों, अब तक हमने क्या देखा, वो खाना जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूट जाता है। जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद आती है ये खाना हमारे शरीर पर लगने की, हमारी बॉडी इसको कैसे यूटिलाइज करेगी, कैसे इसको एब्जॉर्ब करेगी। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है, इसको ज़रा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ बी पास्ड इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, जब खाने से हमको वो चीज़ मिल गई जो कि हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है ना। तो अब क्या होगा, ये खाना जो है हमारे ब्लड वेसल्स में पास हो सकता है, और ये ब्लड वेसल्स कहाँ लगी रहती है? जो हमारे इंटेस्टाइन है उसकी दीवारों पर। यहाँ से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विलीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी दीवार पर उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम विल्ली कहते हैं, ठीक है। ये विल्ली क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए होता है उसको बढ़ा देते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने से हमारे ब्लड वेसल्स से ज़्यादा जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो हो पाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो खाना हमने पचाया है, जो खाना डाइजेस्ट हुआ है हमारे बॉडी सिस्टम के थ्रू, पूरी मैकेनिज्म के थ्रू, वो खाना जो है बाद में विली के थ्रू जो है पूरे बॉडी के जो उसका नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, वहाँ भेज दिया जाता है, और पूरी बॉडी में फिर वो खाना जो है यूटिलाइज होता है। प्यारे बच्चों, इस बात को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन को आप पूरा अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। जल्दी नोट डाउन करेंगे इन्हें, जल्दी से इस पार्ट को नोट डाउन करेंगे बच्चों। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, सो अब बात करते हैं विल्ली के बाद। विल्ली से जो एब्जॉर्प्शन हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अब जाती है, अब आगे की कहानी आती है। ये देखिए, ये जो विलीज हैं
ये देखिए किस तरीके से हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ट्यूब है, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये उंगली जैसा स्ट्रक्चर, ये पूरी इंटेस्टाइन के थ्रू आउट होता है प्यारे बच्चों। तो अब देख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर देखो, इसका एक छोटा सा सेक्शन हमने दिखा रखा है। इस छोटे सेक्शन में देखो अंदर देखेंगे, इसके जब आप अंदर देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये अंगुली नुमा जैसे संरचना आपको देखने को मिलेगी, ये ऐसी, ठीक है। ये है विली, ठीक है। और ये विली जो है यही क्या काम कर रहे हैं, यही एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का काम कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन के जो प्रोसेस है उसको इनहांस मतलब उसको इंक्रीज कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। जो फूड का एब्जॉर्प्शन हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचने का था, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसको और तेजी से इस प्रोसेस को और तेजी से कराने का काम कर रहे हैं। तो विली मतलब ऐसी उंगली में बहुत सारे होंगे हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसके थ्रू आउट द वॉल्स, उसके अंदर काफी सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, विली जो है, विली एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ये बात हमें पता लगी। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस एड ट्रांसपोर्टेड व्हाई आर द ब्लड वेसल्स डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की प्रोसेस, तो चलिए प्यारे बच्चों एसिमिलेशन समझिए। एसिमिलेशन जो है, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस एड ट्रांसपोर्टेड व्हाई आर द ब्लड वेसल्स different organs of the body where they are used to build complex substances। देखिए कहने का मतलब है इस पूरे लाइन का कि जो ये विलीज हैं ये क्या करती हैं, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। ये एब्जॉर्ब फूड मटेरियल जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचते हैं, और वहां पर ये क्या काम करते हैं, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स यानी प्रोटीन्स को बनाने का काम करते हैं। और प्रोटीन्स आप जानते हैं हमारे मसल के लिए कितना जरूरी है, हमारे बॉडी की जो मसल्स होती है उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके फॉर्मेशन के लिए। तो बॉडी के जो फूड जो उन्होंने एब्जॉर्ब करा विलीज से थ्रू, जो ब्लड वेसल्स में फूड गया, वो बॉडी में फिर उसने प्रोटीन बनाने का काम करा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। बात समझ में आई। एसिमिलेशन की प्रोसेस जो है आपको जरूर ध्यान रखनी है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है डियर स्टूडेंट्स बॉडी में, और जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात को आप समझ के रखना, विली का रोल यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है और एसिमिलेशन प्रोसेस क्या है, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। सेल में जो काम होता है, ग्लूकोज जो है सेल में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। कैसे, ऑक्सीजन उसको तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी से जो है हमारे शरीर का जो काम है वो चलता है, हमारी बॉडी का जो हमारे दैनिक जीवन के कार्यक्रम जो है वो होते हैं, ठीक हो गया। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो कुछ यह काम सारा कहाँ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो गया, एसिमिलेशन हो गया, विलीज ने फूड को पहुंचा दिया, प्रोटीन बन गया, सेल ने जो है एनर्जी बना दी, सारा काम हो गया। अब जो खाना बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिससे जो फूड के कंपोनेंट्स है वो बॉडी में नहीं पहुंचे, वो हो गया अनडाइजेस्टेड फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बारी हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के साथ क्या होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखिए ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये फूड जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का रास्ता है, यहाँ से आकर के हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया, ठीक। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर, चौड़ी होती है, एंड शॉर्टर, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो थी हमारी 7.5 मीटर लंबी राउंड, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन वहां 1.5 मीटर 1.5 मीटर अराउंड होती है, लेकिन चौड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। मैंने क्या बोला, जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब कहां पहुंच चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इस अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर होगा और कुछ सॉल्ट्स होंगे यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे फाइनली, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम होगा, और जो बचा हुआ फूड होगा वो हो जाएगा हमारा वेस्ट। जो बचा हुआ खाना जो अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जिससे वाटर और सॉल्ट निकालने के बाद जो बच गया है वो हो गया वेस्ट। ये वेस्ट जाता है रेक्टम में, और यहाँ पर सेमी सॉलिड फीसेस के फॉर्म में वो रहता है, ठीक है। उसके बाद ये एनएस से बाहर हो जाता है टाइम टू टाइम। ये वाला जो प्रोसेस कहलाता है इजेशन। तो हमने बच्चों स्टार्टिंग में एक प्रोसेस पढ़ा था इंजेशन, अभी हमने एसिमिलेशन पढ़ा, यहाँ पर इजेशन। ये प्रोसेस जो है इन्वॉल्व है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, डाइजेशन की प्रोसेस में। इंजेशन से प्रोसेस स्टार्ट होता है, इजेशन पे खत्म होता है। बात समझ आई, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड के साथ है क्या प्रोसेस है, उसका क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, और
इजेशन प्रोसेस को जरूर नोट डाउन करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करिए बच्चों। तो हमारी जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इंजेशन से, और कहाँ पर खत्म हो जाती है, इजेशन पर। बात समझ में आ गई। तो आपने देखा किस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड का था डाइजेशन प्रोसेस वो लगभग लास्ट हो जाता है। मतलब आप ये मान के चलें जो फूड की जर्नी का जो लास्ट स्टेप है हमारे डाइजेशन सिस्टम में वो लार्ज इंटेस्टाइन है। चलो प्यारे बच्चों, अब देखो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में किस तरीके से डाइजेशन होता है। हमने अब तक बात करी, अब तक हमने बात करी ह्यूमंस के लिए। अब बात करते हैं ऐसे जानवर जो कि घास खाने वाले होते हैं, जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं आप देखेंगे इनको, तो ये तब भी इनका मुंह चलते रहता है, ये चबाते रहते हैं घास को, जब ये खा नहीं रहे, है ना। जब ये चुपचाप बैठे हुए हैं तब भी ये जो है मुंह को अपना कंटिन्यूअसली चलाते रहते हैं, चबाते रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो कैसे चबाते हैं, कैसे पता लगता है, क्या काम होता है। देखिए जो गाय है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, इनके पास एक्चुअली दो पेट, हम कहते हैं दो पेट होते हैं इनको। इनके पेट का एक पार्ट होता है रुमेन। इनके पेट का एक पार्ट क्या होता है, रुमेन। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये है रुमेन। जैसे ही गाय को घास चरने के लिए भेजा जाता है, गाय क्या करती है, क्विकली, तुरंत से, फटाफट से खाना जो है बिना चबाए, बिना मतलब उसको ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे, सीधे उसको रुमेन में रख ले, ठीक है। वो क्या कर लेती है, सबसे पहले तुरंत से घास को जो है स्वेलो करती है और कहाँ पर रख लेती है, रुमेन में। ध्यान से देखना, रुमेन की वजह से, रुमेन जिन जिन जानवरों के पार्ट जो है ये रुमेन वाला पेट होता है, ठीक है, उनको हम रुमिनेंट्स भी बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, रुमिनेंट्स भी बोलते हैं। जैसे गाय जो है, गाय भी क्या है, एक रुमिनेंट है। बफेलो हो गया, वो भी क्या है, एक रुमिनेंट है। जैसे ही इनके रुमेन में खाना पहुंचता है, ठीक है, अब इसके बाद जो ये खाना जो है, इसको कट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सीयूडी कट। ये खाना जो है पार्टली डाइजेस्ट होता है, मतलब पूरा डाइजेस्ट नहीं रहता है, बस ये पेट में पड़ा रहता है इनके। अब जब ये गाय घर आएगी, अपने घर आकर के अपना बैठेगी, है ना। अब इसके पास, इसको जब बांध दिया, इसके पास अब घास तो है नहीं, तो ये क्या करती है, इसने क्या करा था, चुपके से जो फटाफट से घास अपना रुमेन में रखा था ना अनडाइजेस्ट, ये अब इसे मुंह में निकाल लेती है। ये क्या कर लेती है, अब इसे मुंह में निकाल लेती है और बैठ करके इसको चबाते रहती है, फिर इसका डाइजेशन वो करते रहती है। तो गाय क्या है, गाय को पता है कि भाई उसमें बंधे रहना है ना। तो जब बंधे रहना तब उसे घास मिलेगा नहीं, तो जब इसे घास मिलता है, ये फटाफट से उसको कहाँ पहुंचा देती है, अपने रूमेन में पहुंचा देती है, कि ताकि जब ये बंधी रहेगी, बैठी रहेगी, तभी उसे आराम से डाइजेस्ट कर सकती है। उसके पास पूरा टाइम है उसको चबाने का, उसको पूरा पेट में पहुंचाने का और डाइजेस्ट करने का। क्या ये बात समझ में आई? इसको कहते हैं रोमिनेशन, और ऐसे जानवरों को हम कहते हैं रोमिनेंट्स, है ना। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज जल्दी से नोट डाउन करें प्यारे बच्चों। जो घास होती है, घास में क्या प्रेजेंट रहता है भाई, सेलुलोज। सेलुलोज किस तरीके से डाइजेस्ट होता है एनिमल्स में, देखेंगे। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ruminants लाइक कैटल्स, डियर, काउस, बफेलोज एटसेट्रा। जो चौपाई होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनमें ये सेलुलोज, वो घास खाते हैं, घास में सबसे ज्यादा क्या होता है, सेलुलोज रहता है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इन जानवरों में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रुमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अगर आपको सेलुलोज, अगर आपको घास दी जाए, ह्यूमंस अगर घास खाएं तो उसे पचा नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे अंदर नहीं होता है, सिर्फ इन जानवरों के अंदर होता है जो घास खाते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एटसेट्रा have a large sac-like structure called cecum between esophagus and the small intestine। अगर बात करें हॉर्स की, रैबिट की, तो इनके पास एक थोड़ा एक स्पेस खाली होता है जो कि एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। यहाँ पर इनका जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। बताया, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा भाई, बैक्टीरिया करेंगे। ये बैक्टीरिया किस में होते हैं, घास खाने वाले जानवरों में होते हैं, ह्यूमंस में नहीं होते। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इस बात को।
तो चलेंगे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने यहाँ तक की चीज़ें नोट डाउन करी होंगी। ये भी बातें हम उम्मीद करते हैं कि आपने पूरा सोचा समझा होगा, जो चीज़ें बताई गई उस पर अपना दिमाग लगाया होगा और समझने की कोशिश करी होगी। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके ज़रूर लाएंगे। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में जो जो बातें बताई गई उसे ज़रूर याद रखना, उसे एक बार घर में रिवाइज ज़रूर करना। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आपके बहुत काम आएगी। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस